एक और मौके के लिए खुदावन जो हमें दिया गया है, खुदावन तेरे खुदा, आज की खुदावन की सारी अच्छी फेलोशिप के लिए खुदावन तेरे खुदा, तेरे बंदा के लिए, उनके सारे बोझ के लिए खुदावन जो पाकिस्तान के लिए रखते हैं, तमाम भाइयों के लिए खुदावन तेरे खुदा जो दिल की खुशी से खुदावन तेरे खुदा तेरे कलाम के लिए खुदा जमा होते हैं, सब के लिए तेरी बरकत जाते हैं, सबके घरानों के लिए खुदा तेरे खुदा, और खुदा यीशु मसीह जो लोग अभी आना चाहते हैं उन लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह की बरकत सलामती मांगते हैं, उनकी रुकावटों को ख़त्म कर खुदा तेरे खुदा। आज खुदा यीशु मसीह सब खुदा तेरे खुदा तेरे कलाम से फैज़ याब हों खुदा तेरे खुदा, सारी डिस्टर्बेंस और खुदा यीशु मसीह सारी प्रॉब्लम मुश्किलात रुकावटें तेरे यीशु नाम से जाते रहें, और हम खुदा यीशु मसीह जब खुदा तेरा कलाम सुने तो खुदा ताज़ी हासिल करें, खुदा तेरी बरकत के लिए, खुदा इस इंतज़ाम के लिए, खुदा तेरा खुदा हम जितना भी शुक्र करें खुदा तेरा खुदा बहुत कम है खुदा। मैं खुदा यीशु मसीह अपने बंदे की बड़ी मदद कर, उसकी सोच ख्यालात और खुदा इल्म और हिकमत और दनाई एक तरफ रह जाएं, और खुदा खालिस ने खुदा यीशु मसीह तेरे रूह की तहरीक से खुदा तेरा बंदा बात करे तो खुदा यीशु मसीह सबके लिए फ़ायदेमंद है, खुदा सबको तसल्ली और इत्मीनान मिले। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, सारे दुरानियों में हमारी मदद करना खुदा यीशु मसीह। मेहरबान खुदा तेरे कलाम खुदा यीशु मसीह हमारे राह के लिए रोशनी है खुदा यीशु मसीह, कदमों के लिए चिराग है खुदा तेरा खुदा। मैं खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमारी दुआ को सुन लिया। हम सब कुछ तेरे अजीम जलाली कादर यीशु नाम से मांग चुके हैं, आमीन। आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे आज फिर इस मौका के लिए कि आज हम फिर से जमा हो सके हैं, ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें और अपनी ज़िंदगी में उस बरकत को जो खुदा ने हमारे लिए बनाए आलम से पेशतर रखी है उसको हम हासिल कर सकें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आइए हम खुदा के कलाम को खोलते हैं और पैदाइश की किताब में जाएंगे। पैदाइश 28 बाब, पैदाइश की किताब और उसका 28 बाब है। दस से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ते हैं। पैदाइश 28 बाब और 10 से 19 आयत तक, और इसके बाद हम एक हवाला नए अहदनामा से पढ़ेंगे। जी लिखा है, और याकूब बेरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन के गर्द के ज़र्रों की मानिंद होगी। और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के सबब से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है, और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया, और उसके सिरे पर तेल डाला, और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। आइए नए अहदनामा में चलते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, और उसकी 43 आयत से लेकर 51 आयत तक पढ़ेंगे। 43 से 51 तक पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील है और पहला बाब है।
यूहन्ना पहला बाब उसकी 43 आयत से लेकर 51 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फ़ियल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उसको जवाब दिया, ए रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, तो तू इसीलिए ईमान लाया है, तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदाम रहीम आसमानी बाप जलाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज ये तूने खुदा खूबसूरत मौका हमें फ्राहम किया है कि हम सब खुदावंद जमा हो सकें। बदन में खुदावंद हम एक जगह पर जमा नहीं है, लेकिन रूह में खुदावंद हम सब एक ही सर के नीचे हैं। और खुदावंद वो तू सर है और हम तेरा बदन है, जो खुदावंद प्यारे मसीहा जगह ब जगह से आज इकट्ठा हुआ है। आए खुदावंद प्यारे मसीहा, ये इस पुरफजल मौका के लिए हम तेरे नाम की तमजीद, तारीफ़ और शुक्रगुजारी करते हैं। और बरकत बख्श देना कि ये मौका खुदावंद हमारी ज़िंदगी में जो आज तूने बख्शा है, ये हमारा वक्त फेलोशिप का ये ज़ाया ना जा सके, बल्कि आज खुदावंद प्यारे मसीहा हम तेरे नाम की पहचान में और गहरे में उतर सकें और बढ़ सकें, और खुदावंद तेरे कद के अंदाज़ा के मुआफिक पहुँच सकें। एक एक ज़िंदगी पर तेरा हाथ बढ़े सब बिलीवर्स के लिए। खुदावंद प्यारे मसीहा, जो वाकंड में है, पिंडी में है, इंडिया से है कुछ बिलीवर्स, खुदावंद हमारे साथ, उन सब के ऊपर तेरा हाथ बढ़े जो खुदा ने इस मैसेज को सुनते हैं। खुदा प्यारे मसीहा उनको तो बरकत बख्श, और खुदा प्यारे मसीहा अपने आसमान को खोलना, और खुदा प्यारे मसीहा हमें अपने लायक बनाते चले जाना। अब आप आसमानी तेरी बरकत चाहता हूँ, तो मुझे मंजर से हटाना, खुद तो उतर कर आना, और इस मिट्टी के बर्तन में से होकर तो खुदा बोलना। मैं अपनी अक्ल से, अपनी दानाई से यहाँ पर कुछ भी बयान करने वाला ना बनूँ, बल्कि खुदा प्यारे मसीहा तू खुदा प्यारे मसीहा आगे होना, और खुदा तुझे मैं प्री एमिनेंस देता हूँ, और तू अपने बच्चों से बात करना। तेरी बरकत चाहता हूँ, हम सबको सलामती बख्शना, हम सबकी रहनुमाई करना और फजल करना। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दो हवाले हमने खुदाम के कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए पढ़े हैं, पैदाइश में से और यूहन्ना की अंजील के अंदर से। तो इस मजमून जो आज एक छोटा सा मजमून खुदा ने मुझे एक इंस्पिरेशन आज बख्शी, और उस इंस्पिरेशन को, उस तहरीक को लेकर हम चलेंगे। और इस मजमून का मैं उन्वान देना चाहूँगा जेकब्स लैडर, और उर्दू में से कहते हैं याकूब की सीढ़ी। इसके ऊपर हम थोड़ी देर आज सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और बात करते हैं याकूब की सीढ़ी के बारे में। हमने बारहा पढ़ा, लेकिन जब खुदा का नबी मलाकी 4 बाब और मुकाशफा 10 साथ जब तक वो मंजर पर ना आया, तब तक हम इसके पीछे जो खुदा का भेद छुपा था इसको समझ ना पाते। लेकिन ये खुदा का फजल इस आखिरी कलीसिया के ऊपर हुआ है कि हम इस बात को जान पाए, समझ पाए कि खुदा के कलाम के ये बातें जो छुपे भेद हैं, जो वो सिर्फ अपनी दुल्हन के ऊपर जाहिर करता है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत वाक़या है। इसके मुतालिक हम थोड़ी देर के लिए आज खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि इस वाक़या में आप कहानी से वाकिफ़ हैं। ज़्यादा हम इसके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, लेकिन आप वाकिफ़ हैं कि किस तरह से खुदा ने अब्राहम को कसदियों के ऊर में से निकाला, और वहाँ से निकाल कर खुदा अब्राहम को एक ज़मीन देना चाह रहा था। खुदा उसे एक वादाशुदा मुल्क के अंदर ज़मीन के ऊपर लेकर जाना चाहता था। लेकिन ब्रदर बैनम बयान करते हैं कि अब्राहम की ज़िंदगी के अंदर जो है, बेशक जब पौलुस बयान करता है नए अहदनामा के अंदर, तो पौलुस उसे एज ए ईमानदार ही बयान कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर भी, अब्राहम की ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहे। और फिर कैसे अब्राहम से खुदा ने उसके नाम को तब्दील किया, अब्राहम हो गया, और उसको वो वादाशुदा बेटा दिया जब, और उसके बदन को भी इसी ज़मीन के ऊपर खुदा ने ट्रांसफॉर्म किया,
और उसका बदन तब्दीली में से होकर गुजरा और वो जवान इसी ज़मीन के ऊपर हो गया। और फिर कैसे सदूम और अमूरा की बर्बादी वो देख रहा है अपनी आंखों से, बदन की तब्दीली की हालत के अंदर, कि जिस तरह से सदूम और अमूरा जलाया जा रहा है और खुदा और अब्राहम और सारा वो एक पहाड़ के ऊपर हैं। तो ये दुल्हन के साथ भी यही वादा है कि ये दुल्हन भी एक पहाड़, वो जो कोहे सयून है, माउंट जायन है, उसके ऊपर जाने वाली है। इससे पहले कि खुदा इस सदूम और अमूरा को, ये जो ज़मीन आज बन चुकी है, इसको आग और गंधक से बर्बाद करे, जला दे, उससे पहले अब्राहम के बीज के साथ एक वादा है, अब्राहम की नस्ल के साथ एक वादा है। तो ये अब्राहम की नस्ल में से ही है जब हम याकूब की बात कर रहे हैं। और याकूब को भाई ब्रैनम जो है वो ग्रेस बयान करते हैं। और फिर आगे याकूब से आगे आप यूसुफ पर जाएंगे तो यूसुफ जो है वो परफेक्शन को, कामलियत को बयान कर रहा है। तो ये ग्रेस, ये एक फजल के नीचे है, ये एक कैरेक्टर, ये किरदार। और इस फजल को आज हम सीखेंगे कि ये किस किस्म का शख्स था और किस तरह से इसके ऊपर फजल हुआ है। जब याकूब और ईसाऊ पैदा होते हैं, इसहाक के ये दोनों बेटे हैं, जब ये पैदा हो रहे हैं तो वहां पर भाई ब्रैनम बयान करते हैं कि किस तरह से बाइबल के अंदर लिखा है कि इसे पहलोठे का हक मिल गया। उसके बाद इसने अपने भाई के साथ जो है, अब इसका भाई इसके पीछे पड़ा हुआ है। आप अपने वक्त में हवाले पढ़ लीजिएगा, जब 28 बाब से आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको याकूब की कहानी नजर आएगी कि याकूब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। रुज़बैन कहते हैं बड़ा तेजी से भागता जा रहा है क्योंकि इसका भाई पीछे पड़ गया कि इसको मार दे, इसको कत्ल कर दे। तो अपने आप को ये बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ये भाग रहा है अपने भाई से कि इसका भाई इसको कत्ल ना कर दे। तो ये चलते 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 एक मकाम के ऊपर आ गया है। इसलिए हम ज़्यादा बैकग्राउंड के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा पैगाम काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इस सारे वाक़या को जानते हैं। हम स्पेसिफिकली खासकर सिर्फ इस वाक़या को आज थोड़ी वक्त के लिए हम सीखेंगे कि याकूब जब वहाँ से गया है तो करता क्या है। ये चला गया है लिखा है, और याकूब बैर सुबह से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। अब इस मंजर को अपने जहन में रखिएगा। और फ्लैशबैक आप सब जानते हैं कि किस तरह से अपने भाई से ये निकल रहा है और अपने जो इब्राहिम कहते हैं कि अपने ससुर को भी इसने धोखा दिया। लेकिन ये जिस हालत के अंदर है, ये एक धोखा देने वाले शख्स की हालत में है, लेकिन ये बगैर परवाह किए कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, अपने मुस्तकबिल की फिक्र किए बगैर ये अब चल पड़ा है। और इसे पता नहीं है कौन से रास्ते में जा रहा है, इसकी मंजिल क्या है, ये कौन सी मंजिल की तरफ जा रहा है। बगैर सोचे समझे इसने एक ज़मीन की तरफ जो है वो भागना शुरू कर दिया, इस डर के कि इसका भाई इसको मार देगा। तो भागते भागते अब एक शाम का वक्त आ गया है। और ज़करिया 14 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि शाम के वक्त जो है वो रोशनी होगी, जो कि आज के ज़माने की नबूवत है कि शाम के वक्त में वो थोड़ी सी रोशनी होगी, जबकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। तो ये यहाँ पर सूरज डूब गया है और कर क्या रहा है ये शख्स यहाँ पर लिखा है, और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया, उसी जगह एक्सक्यूज मी उसी जगह सोने को लेट गया है। ये इसकी हालत है कि डरता हुआ एक मकाम के ऊपर आ गया है। और वो मकाम क्या है? वो मकाम है बैतेल का। बैतेल के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, लेकिन इस कहानी को अपने जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ये शख्स जो है ये कर क्या रहा है और कौन सी हालत के अंदर है। और इस बात को जहन में रखिएगा कि इस शख्स के ऊपर फजल हुआ है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि इसका कोई अपना कमाल नहीं है कि अब इसके पास खुदा का फरिश्ता उतर कर आ रहा है। ये फरिश्तों को रोया में एक सीढ़ी लगी है और चढ़ते उतरते देख रहा है। इसके अंदर अपना कोई कमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही धोखा की हालत के अंदर है, पहले ही एक ऐसी जिंदगी को अपने अंदर कैरी किए हुए है जो कि एक रासबाज शख्स की जिंदगी नहीं है। मिसाल के तौर पर हम अयूब की जिंदगी को देखें तो वो एक रासबाज शख्स था। इस तरह से हम यूसुफ की जिंदगी को देखें तो उसने अपनी सारी जिंदगी रास्तबाजी के अंदर ही गुजारी। लेकिन ये शख्स जो है ये रास्तबाजी की हालत में नहीं था, ये एक धोखा देने वाले शख्स की हालत में था। और इसका मतलब क्या है? इसके पीछे ये जो एक टाइप एंड शेडो जो है वो है एक फजल का, कि इस शख्स के ऊपर फजल हुआ है और कोई भी कमाल नहीं है इसका अपना। और ये आज मेरी और आपकी तस्वीर है ये याकूब, कि हम अपने तौर से अपनी कोशिश से कुछ कर नहीं सकते थे जब तक हमारे ऊपर खुदा का फजल ना हो जाता। हम अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करें,
तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कितने गुनाह थे, और बारहा इस बदन में रहते हुए हमसे रोज़ कितनी गलती खताएं हमसे हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो है हमारे ऊपर है, वो है उसका फजल। उसके फजल की बदौलत जो है आज हम जो इस ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, वो सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत है। और वजह क्या है? भाई ब्रैनम कहते हैं असल में खुदा इस शख्स के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि वो पीछे वादा है जो अब्राहम के साथ हुआ है, वो इस वादा को लिए हुए है, और वादा इसी शख्स के अंदर मौजूद है। याकूब के अंदर वादा है कि याकूब इसराइल बनेगा, और इसके अंदर से वो बीज निकलेगा, और वो 12 कबीले आगे बनने वाले हैं, वो याकूब है। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खुदा इसको छोड़ नहीं रहा है। खुदा लिखा है 15वीं आयत से, देख मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये खुदा वादा खुद याकूब के साथ कर रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज इसी याकूब की जगह अपने आप को रखें, मैं अपने आप को रखूं, कि यहां पर इस याकूब के नाम की जगह हम अपने आप को रखें कि खुदा हमारे साथ एक वादा कर रहा है। कि क्या वादा कर रहा है? दोबारा से इस आयत को पढ़ते हैं और यहां पर अपने आप को हम अप्लाई करेंगे। लिखा है 15 आयत, और देख मैं तेरे साथ हूं। अब हम अपने नाम को यहां पर रखें, और जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा। अब ये खुदा का वादा है हमारे साथ, हिफाजत करूंगा, ये उसके वादे हैं। और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये खुदा का वादा आपके और मेरे साथ है कि वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये इंसानी तौर पर तो अपने भाई से डर कर भाग रहा है याकूब, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये इसके अंदर वादा मौजूद है। इसके अंदर वो बीज मौजूद है जहां से इसराइल आबाद होने वाला है, जहां से इसराइल के 12 कबीले आबाद होने वाले हैं, जहां से वो बीज निकल कर आने वाला है जो खुदा ने बनाए आलम से पेशतर वादा किया हुआ है कि उसका बीज जो है ज़मीन के ऊपर जो है, उसने कहा कि तेरी औलाद जो है दुश्मन के फाटक की मालिक होगी। अब जबकि यही वादा आज मेरे और आपके साथ है, तो हमें किसी भी कदम के ऊपर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक खुदा अपने मकसद को आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर पूरा ना कर ले, हमें कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जमीन के ऊपर बीमारियां, कमजोरियां और जो कुछ भी आता जा रहा है, पूरी दुनिया जो है इस वक्त तबाही का शिकार हो रही है, और उस बर्थ पेन में से, उस जन्ने की दर्दों में से ये गुजर रही है जमीन। लेकिन हम अपने आप को देखें कि हमारे साथ खुदा का वादा है। उसने कहा कि मैं तेरी क्या करूंगा? हिफाजत। ये उसका वादा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और साथ रहने का मतलब क्या है? कि वो हमारी जरूरतों से भी वाकिफ है। जब हम इस जमीन के ऊपर हैं, वो वाकिफ है कि हम अब कौन सी हालत के अंदर हैं। तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि खुदा इंटरेस्टेड था अपने वादा को पूरा करने के लिए, क्योंकि खुदा जो वादा करता है अपने वादा को वो पूरा करता है, वो अपने वादा को अधूरा नहीं छोड़ता। तो आज मेरे और आपके साथ वादा है। इस बाइबल के अंदर जो है आपके और मेरे साथ वादे दर्ज हैं, इस कलाम के अंदर लिखे हुए हैं। तो वो वादे उसने पूरे करने ही करने हैं। वो जिस तरह से भी करे, वो आपको कहीं ना कहीं तरह, किसी ना किसी तरह से फिर से मोड़कर उसी जगह पर ले आएगा। चाहे हम भागने की कोशिश करें, जैसे यूना जो है तरसीस को भागने की कोशिश कर रहा है, और खुदा जो है उसे नैनवा को लेकर जाना चाह रहा है। खुदा ने उसी शख्स से ही काम लेना है। खुदा उसकी जगह किसी और को नहीं खड़ा करेगा। खुदा ने आदम को जो बीवी हवा दी है, खुदा किसी और दूसरी हवा को लेकर नहीं आएगा, बल्कि उसी हवा को फिर से रिस्टोर करेगा। फिर से वो हवा जो है बहाल होगी। ये खुदा का वादा है आपके और मेरे साथ। और हम इस जमीन के ऊपर जो है वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें किस चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वादा उसने कर दिया है कि मैंने तेरी हिफाजत करनी है और मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। ये नहीं है भाई। बैनम कहते हैं बड़ी खूबसूरत बात, जब आदम और हवा से बाग़े अदन के अंदर जो है, जब हवा ने नाफरमानी कर दी और वो गुनाह आ गया उनकी ज़िंदगी के ऊपर, तो ये इंसान नहीं है जो खुदा के पीछे जा रहा है खुदा से माफ़ी मांगने के लिए, खुदा मुझसे गलती हो गई है। बल्कि कलाम बयान करता है कि उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, छुपना शुरू कर दिया कि हमसे तो गलती हो गई है। तो ये इंसान नहीं है जो खुदा के पीछे जाता है, ये खुदा है जो अपने आसमान को छोड़कर, अपने तख्त को छोड़कर नीचे अदन के अंदर फिर से उतर कर आ गया। और आया किसके लिए है? आदम के लिए और हवा के लिए। आदम और हवा आज क्या है? हम हैं वो इस जमीन के ऊपर, कि हमसे गलती हो गई है, हमसे खता हो गई है, हमसे गुनाह हो गया है। तो क्या हुआ? उस गुनाह और खता का मकसद कि वो खुदा खुद उतर कर आ रहा है, और वो कह रहा है कि आदम, आदम तू कहाँ है? वो आदम को बुला रहा है। आदम नहीं जा रहा खुदा के पीछे, खुदा खुद उतर कर आ रहा है। मिसाल के तौर पर, जिस्मानी तौर पर इस बात को समझिएगा,
जो वालिदैन है और आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो बच्चा अपने माँ बाप को बताता नहीं है कि मेरे से ये गलती हुई है, बल्कि बच्चा छुपना शुरू कर देता है कि हाँ, अगर बाप को या माँ को पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगे या मारेंगे, तो वो बच्चा अपने आप को छुपाता है कि मैंने मुझसे ये गलती हो गई है। तो एक बच्चे की फितरत है, तो वो खुदा के बेटा और बेटी अदन के अंदर जबकि मौजूद हैं, उनसे वो गलती खता हो गया तो खुदा उनके पीछे खुद उतर कर नीचे आ रहा है और आकर उनके लिए वो एक इंतजाम कर रहा है। वो उन्हीं को फिर से रिस्टोर करना चाहता है क्योंकि उनके अंदर वो वादा मौजूद है। और जब तक खुदा अपना काम आदम और हवा से पूरा ना करवा ले, खुदा उनको छोड़ेगा नहीं। खुदा उनके लिए आकर एक बंदोबस्त कर रहा है जमीन के ऊपर, और खुदा आकर पुकारा कि आदम तू कहाँ है। आज इसी तरह से अगर हमारी जिंदगी के अंदर भी बारहा ऐसे वाक़े हुए होंगे कि जब हमने भी बस गिव अप कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि खुदा मैं इस लायक ही नहीं हूं कि तेरी खिदमत कर सकूं या तेरे साथ चल सकूं, लेकिन फिर भी वो बारहा बार बार नीचे उतर कर आता है। मिसाल की किताब में लिखा है कि जो सादिक है 7 बार भी गिरे खुदा फिर उसे उठा खड़ा करता है। ये है सादिक का काम। जो रास्तबाज है वो फिर से खड़ा हो जाता है, खुदा उसे फिर से जोर बख्श देता है। जैसे उकाब जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर क्या है, खुदा फिर से उस उकाब को जवान कर देता है। वो उकाब जो है वो जवानी की हालत में रिस्टोर हो जाता है, वो फिर से बहाल हो जाता है। तो आज जो उकाब इस जमीन के ऊपर खुदा के बेटे बेटियां मौजूद हैं, वो फिर से अगर कहीं पर उनकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम हो गया, लेकिन खुदा फिर भी वो उतर कर आ रहा है उन्हें रिस्टोर करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। ये खुदा है जो आदम के पीछे आता है और उसे छोड़ता नहीं। ये खुदा है जो याकूब के पास खुद उतर कर आ गया है। ये खुदा उतर कर आ गया और उसे कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसे एक रोया के अंदर लेकर चला गया। और इस रोया को आज हम समझेंगे कि ये रोया क्या थी, कि खुदा उसके ऊपर एक गहरी नींद भेज रहा है। ब्रदर कहते हैं कोमा के अंदर चला गया, एक गहरी नींद भेजी है, तो वहां पर एक सीढ़ी जो है वो उतर कर आ गई है और वो रोया के अंदर है, और रोया के अंदर एक सीढ़ी को देख रहे हैं। और ब्रदर कहते हैं इस सीढ़ी के 2 हिस्से हैं, एक आसमान और एक जमीन के ऊपर लगा हुआ है, और एक पत्थर को लेता है और पत्थर को अपने सर के नीचे रख लेता है। इस सीढ़ी के बारे में हम थोड़ी देर के बाद में बात करते हैं, लेकिन इस थोड़े से बैकग्राउंड को पहले समझिएगा कि एक जिंदगी जो हमारी चल रही है, वो जिंदगी जब हम जो प्रोवाइडेड प्लेस है, ये खुदा की चुनी हुई जगह थी, बैतेल जिस मकाम के ऊपर ये शख्स आ गया है, और इस प्रोवाइडेड प्लेस जो खुदा की मुहैया करदा जगह है, जैसे अब्राहम इसहाक को लेकर जाता है उस पहाड़ के ऊपर, तो जो खुदा खुद उसे जगह वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जो खुदा खुद जगह मुहैया करता है, वहां पर मौत नहीं आ सकती, वहां पर जिंदगी है। खुदा खुद मूसा को एक पहाड़ मुहैया कर रहा है, और वो पहाड़ क्या है, वो पहाड़ लिखा हुआ है, वो पहाड़ का नाम है पिसगा। वो पिसगा की चोटी है। ब्रदर बैनम बयान करते हैं मुख्तलिफ मैसेजेस के अंदर, ब्रदर बैनम ने इस बात को बयान किया कि जब मूसा को खुदा वहां पर लेकर चला गया है, तो वहां पर जाकर उसकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है खुदा ने। उसके ऊपर मौत आई है, फरिश्ते उसे लेकर चले गए हैं, लेकिन फिर से क्या है, हम मत्ती 17 बाब में जाएं तो वहां पर मूसा आपको फिर से उस तब्दीली सूरत के पहाड़ के ऊपर नजर आता है। एलिया और मूसा दोनों साथ साथ हैं। तो हुआ क्या था, वादा जरूर था कि इस कौम को जबकि वो उसने निकाला है, वादाशुदा मुल्क में लेकर जाना है, लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं कि मूसा की गलती की वजह से खुदा उसे वहां पर लेकर नहीं गया, इसलिए उसको उस पहाड़ के ऊपर उस चट्टान पर मरना था। और वो चट्टान क्या था, मसीह था। उसे जरूर मसीह में होकर मरना था, तब जाकर वो बहाल हो सकता था, तब उसकी बहाली हो सकती थी, अदरवाइज नहीं। इसलिए मूसा ने शहर को तो वहां उस पहाड़ से चोटी से देख लिया, लेकिन वहां पर दाखिल नहीं हो सकता था। दाखिल होने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरना था, उस तब्दीली में से होकर गुजरना था, फिर जाकर वो आगे उस जगह पर जा सकता था। तो इसलिए ये खुदा का वादा है, जो खुदा ने वादा किया है, खुदा अपने वादों को हमेशा पूरा करता है। इसलिए मेरी और जिंदगी के अंदर आप जो खुदा ने एक मकसद को रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर कल मैं किसी भाई से बात कर रहा था, एक शख्स बाइबल के अंदर जिक्र है शमाउन करीनी का। जब यीशु मसीह अपनी सलीब लेकर जा रहा है कलवरी तक, तो वो शमाउन करीनी, ब्रदर बयान करते हैं कि वो करीना शहर से था, जो कि उस गलगता से काफी दूर था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कितने किलोमीटर या माइल्स दूर था, लेकिन वो एक और शहर से आया था, और उसकी जिंदगी का मकसद एक ही था। खुदा ने उसकी जिंदगी को महफूज किया हुआ था एक मकसद के लिए, और वो मकसद क्या था कि उसने यीशु की सलीब थोड़े वक्त के लिए उठानी थी।
यीशु की सलीब उठाने में उसने सहारा बनना था। जब यीशु सलीब उठाकर कलवरी तक जा रहा है, उस पहाड़ तक जा रहा है, तो उसने क्या किया? उसने आकर उस सलीब को उठाया। ये उसकी जिंदगी के अंदर मकसद था। इसी तरह मेरी और जिंदगी के अंदर आप देखें तो खुदा का एक मकसद है। जो खुदा ने अगर हमें जमीन के ऊपर रखा है तो खुदा का एक खास मकसद है, और जब तक वो खुदा उस मकसद को पूरा नहीं कर लेता, वो हमें इस मंजर से हटाने वाला नहीं है। लेकिन जरूर है कि हम अपने आप को उस मकसद के लिए तैयार रखें। वो शमाउन करीनी है, उसे उस पर जरूर था कि खुदा किस तरह से उस पर रोया में उस पर जाहिर कर रहा है कि अब तू अपने शहर को छोड़ निकल यहां से, और तूने उस इलाका में जहां पर यीशु सलीब उठाए जा रहा है, तूने वहां पर पहुंचना है और तूने जाकर सलीब उठानी है। ये खुदा ने उसको एक खिदमत सौंपी हुई थी। इसी तरह से चाहे वो 2 मिनट का भी काम क्यों नहीं है हमारी सारी जिंदगी के अंदर, हमें जमीन के ऊपर 60 70 80 साल गुजार दें, लेकिन वो 2 मिनट जो है हमारी जिंदगी के, जो खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक होंगे। खुदा आवाज देकर बुला रहा है कि तूने ये मेरा काम करना, इस मकसद के लिए मैंने तुझे जमीन के ऊपर रखा है। तो वो मकसद जो है खुदा वो लेना चाह रहा है इस याकूब से। वो मकसद जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है। वो आज वो मकसद को पूरा करना चाह रहा है कि हमारी जिंदगी के अंदर वो खुदा का मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। और जब वो मकसद पूरा हो जाता है, फिर क्या करता है? खुदा अपने बंदा को जमीन से उठा देता है, बुला लेता है अपने पास। भाई ब्रैनम की जिंदगी को देखें, जैसे ही वो मकसद पूरा हो गया, जिस मकसद के लिए उसने नबी को जमीन पर भेजा था, 56 साल 56 ईयर्स उनकी उम्र हो गई है। और जब 56 उम्र हो गई, किताब खुल गई, मोहरें बयान हो गई, और वो जो मकसद जमीन के ऊपर खुदा ने जो काम लेना था वो काम ले लिया, तो उसके बाद क्या है? खुदा ने अपने बंदा को ऊपर बुला लिया। ये था खुदा का मकसद विलियम ब्रैनम की जिंदगी के अंदर। क्योंकि भाई ब्रैनम खुद इस बात को बयान करते हैं कि मैं जल्दी मरूंगा नहीं, बूढ़ा होकर भी मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं। ये ब्रदर ब्रैनम खुद बात बयान करते हैं। तो वो उन्हें पता था कि मैं बुजुर्ग होकर भी मरूंगा नहीं, लेकिन खुदा ने जो एक मकसद जमीन के ऊपर रखा हुआ था। इसी तरह से ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हनूक की जिंदगी में खुदा ने जो मकसद रखा था कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और चलता रहा, चलने के बाद क्या है कि वो गायब हो गया। ये खुदा ने, ब्रदर बैन कहते हैं, ये हमारे लिए उसको रखा हुआ है इस बाइबल के अंदर, कि हमारे लिए वो एक तस्वीर बन जाए। एलिया को देखें कि एलिया, इससे पहले कि वो रथों में उठाया जाए, तो वो मकसद क्या था? वो मकसद जब तक वो एलिया जमीन के ऊपर था वो पूरा ना हो जाता, तब तक एलिया जमीन से जा नहीं सकता था, तब तक अलीशा मंजर पर आ नहीं सकता था। तो आज हम अपनी जिंदगी को इस पैगाम में से हम देखें, क्योंकि जब हम अपने मकसद को जान जाएंगे, उस प्रोवाइडेड प्लेस जो खुदा ने मुहैया की है, उस बैतेल के मकाम के ऊपर आएंगे, जब सब कुछ छोड़ेंगे। क्योंकि ब्रदर बैनम ने पैगाम बयान किया कि गॉड्स वर्ड कॉल फॉर टोटल सेपरेशन। खुदा का जो कलाम है वो पूरी की पूरी आपको सेपरेशन के अंदर लेकर आता है। अपने आप को आप अलहदा करेंगे, फिर जाकर खुदा आपके साथ बात करेगा। जब तक लूत अब्राहम के साथ था, खुदा उतर कर नहीं आया अब्राहम के पास, और खुदा बात नहीं कर रहा। जैसे ही लूत अलग हो गया, खुदा उतर कर आ गया अब्राहम के पास। तो ये खुदा का कलाम जो है ये सेपरेशन करता है, ये अलहदगी करता है कि हम अपने आप को अलहदा करें, तो फिर वो उतर कर आएगा। अब यहां पर याकूब के साथ ना इसका कोई दोस्त है, ना यार है, ना बच्चे, कुछ भी नहीं है। ये अकेला शख्स है उस बैतेल के मकाम के ऊपर, और यहां पर उसकी मुलाकात हो रही है एक फरिश्ता के साथ। और होता क्या है, पढ़ते हैं। ये शाम का वक्त है, ये आज के ज़माने की प्रतिबैन कहते तस्वीर है इस एंड टाइम की। और 12वीं ऐसे हम पढ़ते हैं कि जब वो लेट गया है, सोने को लेट गया, और ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदाम उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदाम तेरे बाप अब्राहम। अब खुदा अपने वादा को यहाँ पर याद कर रहा है। बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं मैं, ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। अब वो टाइटल डीड देने के लिए आया है कि तू इस जमीन का मालिक बन जाएगा। वो एक टाइटल डीड होती है, जैसे हम मुकाशफा 10 बाब में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या है? खुदा एक किताब देने के लिए आया है। उसने नबी को दी, साथ में फरिश्ता को, उसके बाद वो यूहन्ना को दी जा रही है। और यूहन्ना के साथ भी ये वादा किया जा रहा है कि अब इस पूरी जमीन का तू मालिक बन जा। वो जमीन क्या है? हमारा बदन है, कि इस जमीन के ऊपर पूरी की पूरी खुदा की मर्जी पूरी होना शुरू हो जाए। फिर यही जमीन जिसको खुदा रिस्टोर करने वाला है, हम इसके मालिक बन जाएंगे। फिर जाकर हम मालिक बनने वाले हैं। और यहां पर भी याकूब के पास खुद, ये क्या है? मुकाशफा 10 बाब, याकूब के पास खुद खुदा उतर कर आ रहा है उसे किताब देने के लिए, उसे वो वादा देने के लिए कि अब ले इस किताब को। वो कलाम, वो स्पोकन वर्ड, वो बोला हुआ कलाम देने के लिए आया है कि अब इसको ले। तो वो किताब क्या है? यूहन्ना
मुकाशफा 10 बाब के अंदर यूहन्ना को वो किताब दी जा रही है। वो वहां पर भी क्या है, माइटी एंजल, वो अजीम फरिश्ता जो है, वो जोरावर फरिश्ता नीचे उतर कर आ रहा है। वो नीचे उतर कर आया है और आया किसके पास है? यूहन्ना के पास, कि यूहन्ना इस किताब को ले, तूने अपने वादा को लेना, तेरे साथ वादा किया गया है और मैं अपने वादा को पूरा करने के लिए आया हूं। ये किताब जो अदन के अंदर जो है, जब गुनाह हो गया उसके बाद मैंने ये किताब बंद कर दी, और ये किताब खोलने के लिए जो है इब्ने आदम का आना जरूरी था ताकि वो अपना खून बहाए, और उसके खून बहाए जाने की वजह से ये किताब खुल गई है फिर से। और आज मैं फिर तुम्हें मौका देता हूं। पहले वो क्या कर रहा है? अदन से बाहर निकालकर वहां पर लिखा है कि 16 जन तलवार को रख रहा है, करूबी फरिश्तों को रख रहा है, करूबियों को, कि अब इस शहर की मुहाफजत करें, किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देना। वो खुद वहां पर एक तलवार को रख रहा है, वो फरिश्तों की ड्यूटी लगा रहा है कि अब दोबारा से आदम इसके अंदर दाखिल ना हो। अब दोबारा अगर आदम ने अंदर दाखिल होना है उसी अदन के अंदर, तो उसके लिए अब एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो खून है, कि जब तक आदम की जिंदगी के अंदर आप यीशु मसीह का खून नहीं आ जाएगा, तब तक ये आदम वापस अदन में नहीं जा सकता, तब तक अदन के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह ने आकर अपना खून बहा दिया, उस मकसद को, जब यीशु मसीह जमीन पर था, आकर उसने उस मकसद को पूरा कर दिया जो बाप ने जिंदगी के अंदर मकसद रखा हुआ था। तो वो मकसद पूरा होने के सबब से फिर से वो किताब खुल गई, और वो जो टाइटल डीड थी, जो मलकियत के कागजात थे, फिर से यूहन्ना को दिए जा रहे हैं कि यूहन्ना अब तू फिर से अदन के अंदर जा सकता है। अब तेरे पास जो है ये कागजात आ गए हैं। मिसाल के तौर पर हमने किसी मुल्क में जाना हो तो हमें कागजात की जरूरत है, फिर जाकर हम उस बॉर्डर से अंदर दाखिल हो सकते हैं। एक वीजे की जरूरत है, एक पेपर की जरूरत है, वो आपके पास होगा, आप दिखाएंगे, फिर आप दाखिल हो सकते हैं, उससे पहले आप दाखिल नहीं हो सकते। तो ये क्या था? ये सारे का सारा प्रोसेस था जो खुदा ने अपने नबियों की जिंदगी के अंदर रखा, कि किस तरह से 12 नबी आते रहे, के बाद दूसरा आता रहा, तो वो उस मकसद को जो खुदा ने रखा हुआ था जिंदगी के अंदर, वो पूरा हो सके। उस मकसद का पूरा किया जाना जरूरी था। तो हम इस सीढ़ी की बात करते हैं कि ये सीढ़ी का मकसद क्या है, और ये क्यों बाइबल के अंदर जो है इन कहानियों को रखा गया है। ये हमारे लिए खुदा ने इन कहानियों को रखा है कि ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी के आप जानते हैं कि ये स्टेप्स होते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये स्टेप्स हैं। और ये स्टेप्स कर क्या रहे हैं? ये जमीन पर उसका एक सिरा है और दूसरा आसमान के ऊपर है, 2 सिरे हैं, और आसमान पर ये सीढ़ी लगी हुई है। और वहां पर याकूब रोया के अंदर देख रहा है कि फरिश्ते उस पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। ये चढ़ना और उतरना फरिश्तों का क्या है, और ये सीढ़ी है क्या, और इस सीढ़ी का आज हमारी जिंदगी के अंदर मकसद क्या है? ब्रदर बैनम बयान करते हैं कि ये सीढ़ी जो है, और वो पत्थर जिस सर के याकूब ने अपने सर के नीचे उस पत्थर को रखा हुआ है, वो पत्थर, वो चट्टान क्या है? वो चट्टान मसीह है। और उस चट्टान के साथ वो सीढ़ी जो है वो लगी हुई है। वो सीढ़ी कहीं और नहीं लग सकती थी। वो ब्रदर बैनम कहते हैं कि वो हुक्ड अप हुई है, वो जुड़ी हुई है उस पत्थर के साथ, और उसका दूसरा सिरा जो है वो खुदा के तख्त के साथ आसमान पर लगा हुआ है। इसलिए वो सीढ़ी जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती। उस सीढ़ी को वहां से कोई हिला नहीं सकता, और ना उस सीढ़ी से कोई गिर सकता है। आपने कई वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, हकीकत में भी देखा होगा, कि जो हम सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर को काम करने के लिए, तो कई बार आपने देखा होगा कि वो सीढ़ियां जो है वो स्लिप हो जाती हैं, और इंसान जो है जख्मी हो जाता है, चोट लग जाती है, बहुत कुछ वाकयात हो जाते हैं। हमने अपने घरों के अंदर सीढ़ियों को देखा हुआ है कि कभी भी हम उन सीढ़ियों से गिर सकते हैं। बड़ी एहतियात से हमें उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ता है, और वो एहतियात अगर हम ना करें तो टांग टूट सकती है, आपका बाजू टूट सकता है, और यहां तक कि मौत भी वाकया हो सकती है। और ये क्या है? ये इंसान ने सीढ़ी बनाई हुई है, लेकिन जो खुदा सीढ़ी बना रहा है, बैनम कहते हैं कि उस सीढ़ी के ऊपर ना आप फिसल सकते हैं और ना आप गिर सकते हैं। उस सीढ़ी के ऊपर वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। उस सीढ़ी के ऊपर खुदा आपको कभी कोई चोट लगने नहीं देगा। वहां पर आप जो है महफूज हैं उस सीढ़ी के ऊपर। उस सीढ़ी के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप महफूज हैं, आप गिर नहीं सकते। ब्रदर बैनम बयान करते हैं कि खुदा ने चाहा कि इस सीढ़ी का एक जो जमीन के ऊपर सिरा है उसको आदम के साथ जोड़ सके, लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं कि आदम फेल हो गया। खुदा ने चाहा कि उसको मैं वहां पर एंकर कर सकूं। एंकर इंग्लिश का एक लफ्ज है जिसको उर्दू में कहते हैं लंगर। लंगर अंदाज होना, जैसे आपने देखा होगा जहाज, जो बड़े बड़े शिप हैं, वो एक जो लंगर होता है उसके साथ सारे का सारा जहाज कंट्रोल हो जाता है, वो एक दूसरे सिरे के साथ जुड़ा होता है। लंगर अंदाज जहाज जब करते हैं उनको पार, जैसे हम गाड़ियां पार करते हैं रोड के ऊपर,
मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो वो जहाज़ों की पार्किंग का एक एरिया होता है जहां पर उन्हें लंगर अंदाज किया जाता है। तो वो लंगर अंदाज होने के लिए एक रस्सी होती है जिसके साथ वो जुड़ा होता है, वो एक जंजीर है, उसके साथ वो जहाज जुड़ा है और वो जहाज वहां से अब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, वो हिल नहीं सकता वहां से। तो ब्रदर बैनम कहते हैं कि खुदा ने चाहा कि अपने आप को आदम के साथ वो एंकर कर सके, लंगर अंदाज हो सके आदम के साथ, लेकिन आदम नाकाम हो गया। आदम उस सीढ़ी को संभाल कर ना रख सका। खुदा ने चाहा कि एक सिरे पर तो मैं हूं, जैसे भाई ब्रैनम कहते हैं कि दूसरे सिरे पर खुदा है, और जो नीचे है वो मसीह है। जो सीढ़ी याकूब देख रहा है, इसके दो सिरे हैं, एक मसीह है और दूसरा खुदा है। और खुदा के पास रसाई के लिए हमें सबसे पहले उस चट्टान के पास आना होगा, उस चट्टान के ऊपर मरना होगा, जैसे मूसा जो है उस चट्टान के ऊपर मर रहा है, वो पिसगा पहाड़ के ऊपर जो है वो मर रहा है। बाइबल बयान करती है कि वो मरा है और फरिश्ते जो है उसके बदन को लेकर चले गए हैं। तो वो मरा है इसलिए अब उसकी एक्सेस हो गई है, उसे इजाजत मिल गई है उस चट्टान की वजह से कि अब वो आसमान के ऊपर जा सकता है। उसे वो सीढ़ी मिल गई है जिसके ऊपर वो चढ़कर आसमान पर जा सकता है। तो अब्राहम, आदम की हम बात करें कि आदम के साथ खुदा ने चाहा कि वो रिश्ता बना सके, कि खुदा जब अदन में आता है उतरकर, वो एक्सेस जो है वो खुदा बनाना चाह रहा है आदम के साथ, लेकिन आदम उस सीढ़ी को संभाल कर नहीं रख सका। इसके बाद नूह आ गया, नूह के साथ खुदा ने वो रिश्ता बनाना चाहा। अब्राहम आ गया, खुदा ने अब्राहम के साथ उस रिश्ता को बनाना चाहा कि ये सीढ़ी जो है ये ऐसी मजबूत सीढ़ी जो इंसान और खुदा को मिला सके, वो एक सीढ़ी का ये किरदार अदा कर सके जो मसीह और खुदा के साथ एक रिश्ते में है। वहां पर आकर वो करना चाह रहा है, लेकिन वहां पर ये क्या है, ये फेल हो गए। दाऊद आ गया। ब्रदर बैनम क्या बयान करते हैं कि दाऊद जो खुदा के दिल के करीब था, खुदा उस शख्स को बड़ा पसंद करता था, लेकिन उस वो भी इस लायक ना निकल सका कि उस सीढ़ी को थाम कर रख सके, संभाल सके एक तरफ से, ताकि खुदा उसके जरिए से अपने काम को कर सके जो खुदा का मकसद है, जो खुदा इस जमीन के ऊपर उस मकसद को लेकर आया है। दाऊद भी उस सीढ़ी को संभाल कर ना रख सका और उसने उस हत्ती उरिया की बीवी के साथ शादी कर ली। उस हत्ती उरिया को जानबूझकर उसने आगे जंग के लिए अगली सफ में रख दिया और उसको मरवा दिया। तो वजह क्या हुई? उसकी वजह यह बनी कि उसकी इस गलती की वजह से खुदा उस सीढ़ी को उसके साथ लंगर अंदाज ना कर सका जो खुदा के तख्त के साथ जुड़ी थी, और नीचे जमीन पर दाऊद जो आदम मौजूद है उसके साथ वो उसको जोड़ सके, वो ना जुड़ सकी, वो रिश्ता कायम ना हो सका। ऐसे एक नबी के पास दूसरा आता रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा आते रहे, सारे नबी आ रहे हैं, लेकिन किसी जगह पर भी वो लंगर अंदाज ना हो सका। लेकिन भाई इब्राहिम बयान करते हैं कि जैसे ही यसाया के अंदर पेशन गोई होगी कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज, सहरा में शाहरा उसकी राह जो है हमवार करो। हवालों के अंदर हम नहीं जाएंगे, टाइम हमें ज्यादा लग जाएगा। यसाया 40 बाब अपने वक्त में आप पढ़ लीजिएगा, यसाया 40 बाब के अंदर ये पेशन गोई मौजूद है। तो जब वो आ गया मंजर के ऊपर जो खुदा की पूरी शबी थी जमीन के ऊपर, जब वो जाहिर हो गया जो कंवारी से पैदा हुआ था, खुदा ने पूरे पुराने अहदनामा के अंदर बारहा चाहा कि वो सीढ़ी कायम हो सके, वो मजबूती बन सके, ताकि खुदा का एक रिश्ता इंसान के साथ डेवलप हो सके, बन सके, लेकिन उस सीढ़ी को नीचे जमीन पर कोई संभालने वाला नहीं था। तो हुआ क्या, जब मसीह मंजर के ऊपर आ गया और जब वो मंजर के ऊपर है तो उससे इंट्रोड्यूस करवाने वाला, उसका पेशरो यूहन्ना, जब उसका इंट्रोडक्शन उसको मुतारफ करवा रहा है और दरिया यर्दन के अंदर पानी का बपतिस्मा लेकर जब वो बाहर आ रहा है, तो वहां पर लिखा है कि कबूतर जो है, रूहुल कुद्स कबूतर की सूरत में उसके बदन के ऊपर आकर बैठ गया और आसमान से आवाज आ रही है। ये क्या है? ये वही सीढ़ी है जो हम यहां पर याकूब के अंदर पढ़ रहे हैं, पैदाइश की किताब के अंदर, जो याकूब रोया के अंदर देख रहा है कि वो सीढ़ी अब जाकर जो है वो कायम होगी, वो मजबूत होगी कि नीचे जमीन के ऊपर जो है यीशु खड़ा है और वो रूहुल कुद्स कबूतर की सूरत में उसके बदन के ऊपर आ गया है। और वो सीढ़ी का दूसरा हिस्सा कहां है? आसमान से आवाज आ रही है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब क्या है? अब उसके फरिश्ते उस सीढ़ी से नीचे उतरेंगे भी और चढ़ेंगे भी। अब वो एक्सेस जो खुदा जिस मकसद को लेकर चल रहा था बागी अदन से, अब उसके मकसद को पूरा करने वाला एक शख्स आ गया, वो इब्ने आदम आ गया। वो जब आया है तो फिर जाकर ये सीढ़ी पूरी हो गई, ये सीढ़ी का मकसद पूरा हो गया कि अब इस सीढ़ी को कोई हिलाने वाला नहीं है। अब फरिश्ते इस सीढ़ी से फिर से चढ़ेंगे और उतरेंगे। अब इस सीढ़ी के ऊपर जो भी आएगा इसके पास, इस पत्थर के पास आएगा और इस पत्थर के पास आकर लेटेगा, जैसे याकूब लेट रहा है,
तो वो क्या है, वो उस मुहैया करदा जगह के ऊपर आ जाएगा और फरिश्ते चढ़ना और उतरना शुरू कर देंगे। ये है वो उसका प्रोवाइडेड प्लेस, मुहैया की हुई जगह। वापस आइएगा, हम चलते हैं यूहन्ना की इंजील के अंदर और हम इसकी तस्वीर को समझते हैं जो मैं बयान कर रहा हूं। आपने हवाला पढ़ा है और हम सारे हवाले को नहीं पढ़ेंगे, हम 49 आयत से 49 से पढ़ना शुरू करते हैं और 51 तक जाते हैं। आप उससे पहले ऊपर वाक्य में आपने पढ़ा है कि किस तरह से यीशु मसीह कह रहा है नतनेल के बारे में कि जब तू उस दरख्त के नीचे था तो मैंने तुझे देख लिया। 49 आयत, नतनेल ने उसको जवाब दिया, रबी तू खुदा का बेटा है। अब नतनेल को कैसे समझ आ गई? हम कहते हैं कि ये एक बड़ा प्योर इसराइली है और इसराइली निशान देखते हैं। जब यीशु मसीह ने निशान दे दिया तो वो उसको पता चल गया कि ये क्या है। उसने कह दिया कि तू खुदा का बेटा है। उसके अंदर से एक एक्सेप्टेंस निकल गई। और भाई ब्रदर इसको कंपेयर कर रहे हैं नतनेल को याकूब के साथ। तो ब्रदर मैडम कहते हैं नतनेल जो है ये एक रासबाज शख्स है, ईमानदार है और रासबाज है, लेकिन याकूब नहीं है। लेकिन इसके मुतल्लिक भी यीशु मसीह अब जवाब क्या दे रहे हैं, आगे पढ़ते हैं 49 आयत। नतनेल ने उसको जवाब दिया, रबी तू खुदा का बेटा है। अब जाकर उसने एक्सेप्ट किया जब उसने निशान देख लिया, निशान से पहले नहीं। तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उसे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? अब यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं उससे कि तू ईमान ले आने तेरी वजह है ये, क्योंकि तुमने मैंने तुझे बताया कि तू कहां पर मौजूद था और तूने उस मिसाया के, उस मसीह के निशान को तूने देखा, तू निशान के ऊपर गया है और इसलिए तू ईमान लाया। तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला, गौर कीजिएगा इस आयत के ऊपर, कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। कि तुम आसमान को खुला, ये कहां पर यीशु मसीह उस बात को लेकर जा रहे हैं? वापस पैदाइश में, वापस याकूब के ऊपर कि तुम आसमान को खुला और फरिश्तों को ऊपर जाते और नीचे उतरते। कहां पर? इब्ने आदम पर उतरते देखोगे, उस बदन के ऊपर उतरते देखोगे। आज वो बदन क्या है? मसीह का बदन, ये दुल्हन है इस जमीन के ऊपर। आज वो फरिश्ते कहां पर उतर रहे हैं? इस दुल्हन के बदन के ऊपर, इब्ने आदम के बदन के ऊपर। कि वो मसीह जब जमीन पर था उसके बाद क्या है, 40 साल 40 रोज का जो फाका था, उसके बाद हम आगे हवाले पढ़ना शुरू करते हैं। अबलीस की आजमाइश के बाद वहां पर लिखा है कि फरिश्ते उतर कर आए और यीशु की उन्होंने खिदमत करना शुरू कर दी। तो बहुत सारे वाक़े हैं, बहुत सारे हवाले हैं, आप वाकिफ हैं उनसे, अपने वक्त में आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से खुदा के फरिश्ते नीचे उतर कर आते और इब्ने आदम की आकर खिदमत करते। उसने कहा, अबलीस कह रहा है कि तेरे बारे में तो ये लिखा है कि अगर तू यहां से तू छलांग लगा दे तो फरिश्ते जो हैं उतर कर आएंगे और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। अब जो अबलीस है, शैतान है, उसे इस बात का इल्म है, उसके पास ये भेद मौजूद है, उसको पता है एक सीढ़ी जरूर है, एक लगी हुई है। क्योंकि यहां पर आगे जो हम बात सीखेंगे कि अबलीस अपनी एक सीढ़ी लगाना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है खुदा की सीढ़ी के बारे में। तो उसने कहा कि तेरे बारे में तो लिखा है कि फरिश्ते आएंगे उतरकर तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और मैं तुझे ये है सारी जो तुझे जमीन दिखा रहा हूं, बादशाह दिखा रहा हूं, ये तेरी हो जाएगी अगर तू मुझे सिजदा कर ले। तो ये अबलीस कह रहा है। तो असल में उस जमीन का मालिक होना वो खुद है, वो मालिक से खुद कह रहा है कि मैं तुझे ये दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रदर बैनम ने बयान किया है कि इस बुरे जमाने का खुदा, क्योंकि ये इस जमीन की बादशाह जो है अब अबलीस के हाथ के अंदर है, लेकिन जल्द ये असल जो मालिक हम हैं, हमें ये वापस लुटाई जाने वाली है। तो शैतान वहां पर उसके बारे में ये कह रहा है। ब्रदर बैनम बयान करते हैं कि आज के लोग जो हैं, जो तसलीस को मानते हैं, जो उस अलूहियत के बारे में दुरुस्त मुकाशफा जिनके पास नहीं है, कि अबलीस जो है, अबलीस मानता है, लेकिन जो तंजीमें जमीन के ऊपर बन चुकी हैं वो इसको नहीं मानते। अबलीस को सारे पता है। अब अबलीस को यह भी पता है एक सीढ़ी मौजूद है, लेकिन अबलीस ने आरे लाया लोगों। इंसान जो है वो अबलीस से भी आगे निकल कर चला गया है कि अबलीस मान रहा है खुदा को, वो कहता है हाँ खुदा एक है, वो कहता है, लेकिन जमीन के ऊपर जो लोग हैं वो इस कदर एक बुरी रविश के अंदर पहुंच चुके हैं, वो नहीं मानते कि नहीं खुदा एक नहीं है, खुदा तीन है, और बहुत सारी बातें हैं। तो लेकिन वजह क्या है कि अबलीस को इस बात का इल्म है, उसे पता है कि एक सीढ़ी मौजूद है, उसको पता है इस चीज का। तो इसलिए वो कह रहा है कि फरिश्ते उस सीढ़ी के जरिए उतर कर आ जाएंगे और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और उस सीढ़ी का मकसद की वजह से अब
थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं कि इब्लीस जो है, यहां पर लिखा है कि इब्ने आदम फरिश्तों को उतरते हुए आते देखेंगे। हमने भाई ब्रैनम की खिदमत के अंदर देखा कि किस तरह से इसी सीढ़ी के जरिए फरिश्ते नीचे उतर कर आते, और विलियम ब्रैनम की मीटिंग के अंदर आकर जब वो दुआ कर रहा है लोगों के लिए, दिलों के हाल बता रहा है, तो क्या है, वो फरिश्ता उनकी मीटिंग के अंदर मौजूद होता, फरिश्ता उतर कर आ जाता, फरिश्ता हर जगह पर आकर अपने आप को विंडिकेट करता, साबित करता भाई ब्रैनम की खिदमत को। मूसा के पास वो फरिश्ता उस आग की उस झाड़ी के अंदर उतर कर आ गया। सदरक, मेसक और अब्दुन्नजू के पास वही सीढ़ी से उतरते हुए फरिश्ता वो आदमजाद नीचे उतर कर आ गया। तो इसी तरह से हम पूरी बाइबल के अंदर देखते हैं इस सीढ़ी का कि किस तरह से वो नीचे जो बुनियाद, जो हमारी बुनियाद, वो चट्टान जो मसीह है उसके साथ, वो खुदा जो उसके तख्त के साथ दोनों सिरे जुड़े हुए हैं। तो ये इस जोड़ के अंदर इंसान को आने की जरूरत है। इससे बाहर रहकर हम कुछ कर नहीं सकते। इससे बाहर रहकर हम कुछ भी अपनी तरफ से करने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी में फरिश्ता उतर कर नहीं आ सकता। अगर फरिश्ता हमारी जिंदगी में, अगर हम चाहते हैं कि खुदा साबित कर सके हमारी खिदमत को, हमारी जिंदगी के अंदर अपने ज़हूर को लेकर आए, तो हमें कहां पर आना होगा? उस बैतेल के मकाम के ऊपर, उस चट्टान के पास आना होगा। और वो चट्टान के ऊपर हमारा सर जो है, जैसे याकूब का सर उस चट्टान के ऊपर है, हमें उस चट्टान को अपना सर बनाना होगा। वो चट्टान क्या है? वो मसीह है। जैसे पतरस ने कह दिया, जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसने कहा कि कोई एलिया को कहते हैं, नबियों में से नबी। लेकिन यीशु ने पतरस से कहा, तू क्या कहता है? उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसने कहा तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा। अब वो पत्थर क्या है? उस पत्थर के ऊपर कलीसिया कायम होने वाली है। वो पत्थर, वो चट्टान मसीह है। वो पत्थर लिखा है जो ममारों ने रद्द कर दिया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वो पूरी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक पत्थर की नार रखने की वजह से वो उनकी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। और वो क्या है? वो कोने के सिरे का पत्थर है। और वही कोने के सिरे का पत्थर जो है, अब जबकि ये बिल्डिंग तामीर होती जा रही है, ये सीढ़ी के स्टेप एक के बाद दूसरा आ रहा है, ईमान, ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, परहेजगारी और बरादराना उल्फत से आगे बढ़ते हुए हम मोहब्बत तक जा रहे हैं। ये सीढ़ी के स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये सीढ़ी जो है जमीन से शुरू होकर ईमान से, वो ईमान, वो चट्टान क्या है, ईमान से शुरू होती हुई वो मखरूत, वो पिरामिड पूरा होता जा रहा है। और वो पिरामिड जा कहां पर रहा है? वो जा रहा है खुदा के पास, मोहब्बत के पास जा रहा है। वो मोहब्बत जो चोटी का पत्थर है, जो हेडस्टोन है, ये है वो पिरामिड पूरा जो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ये है वो सीढ़ी कि हमारी जिंदगी के अंदर वो फल मौजूद हैं या नहीं है, हम उस मखरूत के पास आए हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम उस मखरूत के पास, उस पिरामिड के पास नहीं आए, तो हमारे अंदर सबसे पहले ईमान की कमी है कि हमारे अंदर पहली सीढ़ी का जो कदम है वो ईमान आना चाहिए। ईमान, ईमान के बाद परहेजगारी, मार्फत, बरादराना उल्फत, तहम्मुल, ये सब चीजें, ये क्या है? हम बिल्डअप होते जा रहे हैं, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी आ गई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां स्टेप। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम उस मखरूत में बढ़ते जा रहे हैं। जब हनूक इस जमीन के ऊपर था, खुदा के साथ साथ चलता रहा, तो उसने क्या कर दिया? उसने भी इस सीढ़ी को पूरा कर दिया, एक के बाद दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, और बनाते बनाते वो पूरा मखरूत उसने पूरा कर दिया, वो पिरामिड पूरा कर दिया। और उसका बदन क्या है? गायब हो गया। यह है आज इस सीढ़ी का मकसद हमारी जिंदगी के अंदर, कि हमारी जिंदगी के अंदर वो बुनियाद मसीह है या नहीं है। क्योंकि अगर वो मसीह हमारी जिंदगी की बुनियाद नहीं है, तब तक हम बाप के साथ रसाई हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम उस बाप के तख्त तक पहुंच नहीं सकते। तख्त तक जाने के लिए क्या है? उसने अपने बदन को इस जमीन के ऊपर रखा, जो कि मसीह था, वो चट्टान जो मसीह था। आज वो बदन की बदौलत ही, जब तक हम मसीह में दफन नहीं हो जाते, रोमियो के खत में लिखा है कि जब तक हम मसीह में मर नहीं जाते, दफन नहीं हो जाते, तब तक क्या है? तब तक हम उसमें पैदावार नहीं होंगे, हम बढ़ नहीं सकते, हमारी जिंदगी में फरिश्ता उतर कर नहीं आ सकता। तो आज हमारी जिंदगी में फरिश्ते की मौजूदगी, फरिश्ते के आने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो क्या है? हम उसकी मुहैया करदा जगह के ऊपर आ जाएं, उस बैतेल के मकाम के ऊपर आए। और बैतेल के मकाम के बाद आगे लिखा जाकर के उसने उसी पत्थर के ऊपर जो है याकूब तेल डाल रहा है, उसी कलीसिया को जिसके ऊपर वो कलीसिया, चट्टान के ऊपर कलीसिया कायम हो रही है, उसका मसा शुदा होना जरूरी है कि हम वापस उस अनॉइंटिंग के अंदर आ जाएं, हम वापस उस मसा की हालत के अंदर आ जाएं। तो ये खुदा जो है हमारी जिंदगी के अंदर इस सीढ़ी को रखे हुए है। ब्रदर कहते हैं कि हम इस सीढ़ी के ऊपर जो है क्लाइंब करके, चढ़कर जो है हम बाप तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और सीढ़ी क्या है? यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह का हमारी जिंदगी के अंदर जो है
पहला दर्जा होना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। उस तख्त तक जाने के लिए, उस बाप में रसाई हासिल करने के लिए। इस बात को मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, ये खुदा ने अपने आप को उस बदन मसीह के अंदर मैनिफेस्ट किया है, तो इसलिए ये दो शख्सियात नहीं है, ये एक ही शख्स है। बाप जो रूह है अपने आप को ज़हूर पजीर कर रहा है उस चट्टान के अंदर, उस मसीह के अंदर अपने आप को जाहिर कर रहा है। तो ये उस चट्टान का उतर कर उस चट्टान में उसका आना है और अपना ज़हूर दिखाना है। यह है उस खुदा का तरीका। तो आज वही चट्टान जो है आज हमें भी बुला रहा है कि हम उसके मुहैया करदा जगह के ऊपर आएं, हमें उस मकाम के ऊपर आना ज़रूरी है। अब अबलीस क्या करता है? आज के ज़माने की तस्वीर को हम थोड़ी देर के लिए आज हम सीखते हैं कि आज दुनिया में चल क्या रहा है, जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि दुल्हन को ज़रूर है कि आगाही इस बात की हो कि ज़मीन के ऊपर चल क्या रहा है। तो आपने देखा कि पीछे एक इनॉग्रल सर्विस हुई है, जो इनॉग्रेशन, जो अमेरिका का एक नया प्रेसिडेंट बना है जो बाइडन, और उसके साथ एक औरत जो है वो बनी है वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम कमाला हैरिस है। कल मैंने एक वीडियो भी बना के डाली थी। ब्रदर बैनम दानियल के 17वें हफ्ते के अंदर जो है बयान करते हैं उस बात को, और भाई ब्रैनम रोया के अंदर देख रहे हैं एक औरत जो पर्पल अर्गवानी रंग का लिबास पहने हुए है, और ब्रदर बैनम कहते हैं कि वो बड़ा जोर से आ रही है मंजर के ऊपर, और आकर उसने करना क्या है, वो सारा वाकयात आप दानियल के 17वां हफ्ता किताब को पढ़िएगा, उसके अंदर भाई ब्रैनम ने बयान किए हैं। तो अब होने क्या वाला है, ये एग्जैक्ट वो पेशन गोइयां, वो बातें पूरी हो रही हैं जो खुदा ने अपने नबी के ऊपर बातें जाहिर की हैं उस सीढ़ी के जरिए। वो उतर कर आते हैं फरिश्ते और आकर वो पैगाम खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे होगा क्या। तो भाई ब्रैनम एग्जैक्ट वो कलर बता रहे हैं, कपड़ों का रंग बता रहे हैं कि वो किस तरह पर्पल रंग के कपड़े पहने हुए होगी। तो भाई ब्रैनम उसको रोया में देखते हैं, और आज खुदा ने अपने बेटों और बेटियों के ऊपर इस बात को ज़मीन के ऊपर जो मौजूद है जाहिर कर दिया कि हाँ, यहाँ पर नबी ने ये बात की थी, और हमने उस बात को वहां से उठाया और सीखा अपने ईमान के लिए कि हम अब कहां पर मौजूद हैं, अब कर क्या रहे हैं। ब्रदर बैनम ने 3 पर्दों के बारे में बात की है, खुदा ने कभी चाहा तो हम इसके मुतालिक बात करेंगे। तो पर्पल कर्टन की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, जो पर्पल उसने अर्गवानी रंग का लिबास पहना हुआ है, क्योंकि ये हमारे मैसेज का हिस्सा ही है जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं, आगे जाकर हम इस बात को समझते हैं। तो उसने अर्गवानी रंग का लिबास जो पहना हुआ है, अर्गवानी रंग जो पर्पल रंग है, वो है कैथोलिक चर्च का रंग, जो तीसरा पर्दा है। तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक औरत की कौम है, अब वो पर्पल रंग जो है अब उनके ऊपर पूरे का पूरा चढ़ने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है, जैसे जो बाइडन जो है वो पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस वो है पोप का, जो वेटिकन में बैठा हुआ है। वो पोप है, वो वेटिकन में जो बैठा है। अब न्यूज़ के अंदर भी आप पढ़ें तो वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं न्यूज़ के अंदर कि हम मिलकर काम करेंगे। वो मिलकर इस काम के अंदर शामिल होने वाले हैं, ताकि इस ज़मीन के ऊपर जो करना चाह रहा है शैतान, उस बात को ये लेकर आना चाह रहे हैं ज़मीन के ऊपर, क्योंकि इस बात का ताल्लुक जो है उसी सीढ़ी के साथ है। अब होगा क्या, जबकि नबूवत के मुताबिक ये सारा काम हो चुका है और वो औरत मंजर के ऊपर आ गई, अब पोप ने क्या करना है। आप सब इस बात को समझते हैं कि अबलीस अपना तख्त लगाने वाला है ज़मीन के ऊपर, सबको एक सर के नीचे मुत्तहिद करने वाला है। एक कोटेशन मैं पढ़ता हूं ब्रदर बैनम की, और इस बात को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये है क्या। भाई ब्रैनम का एक पैगाम है, यूनाइटेड अंडर वन हेड, कि एक सर के नीचे मुत्तहिद होना। भाई ब्रैनम उसमें बयान करते हैं, बट सी हाउ दे नोटिस हाउ दे डू इट, कि वो भाई ब्रैनम कहते हैं वो किस तरह करेंगे। लुक हेयर एट निमरोद, he wanted to unite the people under one and build a tower. What was it? A type of Jacob's ladder from earth to glory. भाई ब्रैनम बयान कर रहे हैं इस बात को कि अब पोप करने क्या वाला है। वो निमरूद की बात करते हैं, कैथोलिक चर्च की बात करते हैं। इसे ऊपर हिस्सा में पढ़ता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। वी आर ऑल अंडर वन हेड। भाई ब्रैनम कहते हैं हम सब जो है एक सर के नीचे हैं, जैसे दुल्हन जो है एक सर है जो मसीह है उसके नीचे है। As long as I can be ruler,
जब तक वो हमारा बादशाह हमारे सर के ऊपर मौजूद है, हम उस सर के नीचे हैं, हम एक सर के नीचे हैं जो कि मसीह है। आगे ब्रदर बैनम कहते हैं, ये मैसेज है 1958 में ब्रदर ने बयान किया, यूनाइटेड अंडर वन हेड। ब्रदर बैनम कहते हैं कैथलिक्स वांट देम ऑल अंडर वन हेड। जो कैथलिक कलीसिया है वो सबको एक सर के नीचे मुत्तहिद करना चाहती है। और कहते हैं रशिया वांट्स देम ऑल अंडर वन हेड सो कम्युनिज्म कैन बी द रूलर। यूएन, यूएन के बारे में आप जानते हैं, जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन को हेड करने वाला कौन है? वो रशिया की। ब्रदर बैनम यहां पर बात करें कि रशिया ने भी ये चाहा कि सबको एक सर के नीचे मुत्तहिद किया जाए। wants them all under one head so we the United States can kind be the boss because we are biggest nation। ब्रदर बैनम कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन है, इसको क्यों कायम किया जा रहा है कि सब एक सर के नीचे आए, क्योंकि ब्रदर कह रहे हैं कि हम अमेरिका जो एक बहुत बड़ी एक कौम है कि हम इन सब का बॉस बन सकें। ये शैतान की ये कोशिश है, क्योंकि वो क्या करता है, वो इम्पर्सोनेट है, वो नकल करने वाला है। जो खुदा काम कर रहा है उसकी वो नकल करता है। अब ये जो याकूब की सीढ़ी का हम आज सीख रहे हैं, इसकी वो कॉपी करता है। और वो कॉपी क्या है? ब्रदर बैनम कहते हैं कि बट सी हाउ नोटिस हाउ दे डू लुक इट हियर एट निम्रोद ही वांटेड टू यूनाइट द पीपल अंडर वन हेड। अब जब तूफान नूह खत्म हुआ, उसके बाद निम्रूद एक शख्स उठा और निम्रूद ने क्या किया, एक बुर्ज को तामीर करना शुरू किया। वो तामीर कर एक बुर्ज बना रहा है और कह रहा है कि जिसकी चोटी आसमान तक लगेगी। और यही पैदाइश की किताब के अंदर मौजूद है। और यहां पर हम इस सीढ़ी को देख रहे हैं कि जिसका एक सिरा आसमान पर है और दूसरा जमीन के ऊपर है। और नमरूद क्या करना चाह रहा है? नमरूद भी यही काम करना चाह रहा है कि मैं भी एक सीढ़ी बना सकूं, जैसे खुदा बना रहा है वैसे ही मैं अपनी एक सीढ़ी बनाऊं, जहां पर अंदर मैं स्टेप्स बनाऊं, मैं अपने एक कदम बनाऊंगा जिसके ऊपर चढ़कर कोई शख्स आसमान तक जाना चाहे तो उसको रसाई हो जमीन से आसमान पर जाने की। और क्या किया? भाई ब्रदर कहते हैं कि उसने इस बुर्ज को बनाया। और आगे ब्रदर बैनम कहते हैं व्हाट वाज इट्स अ टाइप ऑफ जैकब्स लेडर फ्रॉम अर्थ टू ग्लोरी, कि ये तस्वीर ब्रदर बैनम कह रहे हैं कि उसी याकूब की सीढ़ी की है जो जमीन से जलाल तक जाती है। व्हाट अबाउट कैथलिक? दे वांट टू यूनाइट होल वर्ल्ड अंडर वन कैथलिकिज्म। फिर वो कैथलिक चर्च की बात करते हैं कि अब ये क्या करना चाह रहा है कि ये सबको इकट्ठा करके एक सर के नीचे रखना चाह रहा है, कैथलिकिज्म, कैथलिक चर्च। व्हाट अबाउट प्रोटेस्टेंट? ही वांट्स टू यूनाइट them all under one under the federation of churches, just as wrong as and black as the Catholics are. It's the same old lying devil. It's true. That's a fatal mistake. अब ब्रदर बैनम इस बात को बयान कर रहे हैं कि शैतान जो है आज इसी काम को कर रहा है। जो निमरूद ने काम को अधूरा छोड़ दिया था, अब उसको फिर से पूरा करने के लिए कैथलिक चर्च उठा है। क्योंकि कैथलिक चर्च के आप बैकग्राउंड को देखें तो वो उसी निमरूद से आगे चलता आ रहा है कि किस तरह से ये आगे बिल्डअप हुआ और ये तसलीस की तालीम आगे जारी होना शुरू हुई, कलीसियाओं के अंदर गई। तो यहां पर कैथलिक चर्च जो है वो सबको एक सर के नीचे करना चाह रहा है। लेकिन यहां पर आज अब जमीन के ऊपर क्या चल रहा है कि मसीह की दुल्हन जो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, रशिया में है, ये सब क्या है? ये भी एक सर के नीचे एक हो रही है। अमेरिका जो है अब जबकि बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है अपनी इकोनॉमी में, अब यहां पर एक मुल्क उठने वाला है जो कि वेटिकन है, पोप है, और पोप जाकर वो हेल्प करेगा। कभी खुदा ने चाहा तो मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा कि इनके आपस में जो बैनुल मज़ाहिब जो होती हैं, इनकी मीटिंग्स बड़ी बड़ी, उन सब ने, सब मज़ाहिब ने, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट, प्रेस्बिटेरियन ने भी, मुस्लिम ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, सब ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और आपस में एक डील साइन कर रहे हैं। और अब वो डील साइन हो रही है पीस की, जो अमन मुआहिदा चल रहा है। लेकिन उसमें होगा क्या? अब ये शख्स अपना रंग दिखाने वाला है, जिस वाकया की तरफ हम अब जा रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है वही नमरूद का जो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था, अब उसको ये पूरा करने वाला है आकर, कि अब इस काम को मैं पूरा करूंगा और इस जमीन के सब लोगों को मैं एक सर के नीचे इकट्ठा करूंगा। अपनी तरह से उस अमन को वो लेकर आना चाह रहा है। लेकिन क्या है? वो अपनी प्रस्तिश करवाना चाह रहा है कि उस एक सर के नीचे ये लोग सारे के सारे इकट्ठे हो सकें। तो खुदा क्या है? खुदा अपने लोगों को एक सर के नीचे इकट्ठा कर रहा है। ब्रदर कहते हैं कि जरूर है कि हम उस सीढ़ी के साथ आकर आज जुड़ जाएं, उस सीढ़ी के सिरे के साथ जुड़ जाएं, और वहां से हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। हमारा मकसद उस सीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, उस मसीह के साथ, कि हम उस मसीह में पेवस्त हो जाएं आकर। क्योंकि जमीन के ऊपर जो है जल्द वो लिखा है, जैसे कि जिस तरह से सदूम और अमूरा के दिनों में हुआ, वो सारी कलाम की बातें पूरी होने वाली हैं। और कलाम की बातें, वो पेशन गोइयां बड़ी तेजी से
हर दूसरे दिन तीसरे दिन बड़ी तेजी से पूरी होती चली जा रही हैं। लेकिन मसीह की दुल्हन जो इस ज़मीन के ऊपर मौजूद है, इब्राहिम कहते हैं कि वो छोटी एक दुल्हन है। वो लोग जो हैं वो भी उस सर के नीचे आ रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। शायद जब तक एक आखिरी वो बीज जो है वो जब तक वो कबूल नहीं कर लेता कलाम को, जब तक वो सर के नीचे नहीं आ जाता, तब तक जो है वो रैप्चर हो नहीं सकता। जो ज़रूर है कि वो आखिरी बीज, वो चाहे किसी भी जगह किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद है, जब इस सीढ़ी के पास आ जाएगा, वो इस चट्टान के पास आ जाएगा, इस मसीह के साथ आकर व्यवस्थ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक सर के नीचे हम आ जाएंगे, तो फिर क्या है, वो मसीह जो है उतर कर आ जाएगा, वो खुदा उतरेगा और आकर अपने लोगों को ज़मीन से लेकर चला जाएगा। तो हमारा आज हमारी ज़िंदगी के अंदर उस पत्थर के साथ राब्ता बड़ा ज़रूरी है, उस चट्टान के साथ, उस सीढ़ी के साथ हमारा जुड़ना ज़रूरी है। ये सीढ़ी क्या है? ये 7वीं मोहर है। ये सीढ़ी हमारी ज़िंदगी में 7वीं मोहर है। ये 7वीं मोहर का नीचे उतर कर आना है। और 7वीं मोहर कौन है? वो यीशु मसीह है। वो है पूरी की पूरी 7वीं मोहर के वो उतर कर, 7वीं मोहर कमिंग ऑफ द लॉर्ड, कि खुदावंद की आमद हो जाएगी हमारी ज़िंदगी के अंदर। वो खुदावंद का उतरना हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा। तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उस सीढ़ी की कदर को जाने समझें, उस मकाम को देखें समझें, क्योंकि खुदा का एक मकसद हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो खुदा हमारी ज़िंदगी से वो काम लेना चाहता है। वो हमें आया है नीचे उतर कर, मुकाशवा 10 बाब के मुताबिक यहाँ पर वो याकूब के पास उतर कर आ रहा है और उसे आकर कह रहा है कि मेरा जो वादा है, मैं अपने वादा को पूरा करने के लिए आया हूँ। याकूब के अंदर कोई कमाल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फजल है। उस फजल की बदौलत वो नीचे उतर कर आया है। आज मेरे और आपके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम शायद खुदा की बड़ी इबादत और प्रस्तिश करने वाले लोग हैं, हम अच्छे गीत गाने वाले लोग हैं, या हम अच्छा कलाम को समझने वाले लोग हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? वो खुदा का वादा है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर पोशीदा है। वो खुदा का फजल है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर है। उसकी बदौलत ही वो हमें संभाले हुए है और वो हमें हिलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम उस सीढ़ी के साथ जुड़े हुए हैं। हम उस सीढ़ी से गिर नहीं सकते, हम स्लिप नहीं हो सकते, हमें कोई चोट नहीं लग सकती। तो ब्रदर हम आखिरी जब दुआया कितार लेते हैं तो उसमें कहते हैं कि आइए हम सारे उस सीढ़ी के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जब उस सीढ़ी के पास आप आ जाएंगे तो आप गिरने वाले नहीं हैं। उस खला में जो एक खला मौजूद है, उसको जोड़ने वाले वो स्टेप्स हैं, वो रूह के फल हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएं, ताकि ये पिरामिड जो है ये कंप्लीट हो सके, हमारी ज़िंदगी जो है उस कंप्लीशन की तरफ जा सके, कामलियत की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। और फिर क्या है, ब्रदर कहते हैं वो सीढ़ी का ज़मीन से ऊपर आसमान पर जाना, क्या क्या ब्रदर गीत गाना शुरू करते हैं कि वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स ज़ायन। वो ज़ायन क्या है? वो सयून पहाड़ है, कि हम मार्च करते हुए, कि हम उस आर्मी की तरह अब मार्च करना शुरू कर दें, उस सीढ़ी के ऊपर एक कदम के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा रखते हुए मार्च करना शुरू कर दें और उस पहाड़ की चोटी तक जा सकें, उस कोहे सयून, उस माउंट ज़ायन तक हम जा सकें। और उस कोहे सयून, उस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए उस सीढ़ी की हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। और वो सीढ़ी क्या है? उस 7वीं मोहर मसीह हमारी ज़िंदगी में उतर कर आ जाए, हमारा उसके साथ वो रिश्ता बन जाए, ताकि वो इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि फरिश्ते कहाँ पर आ रहे हैं? यूहन्ना की इंजील पहला बाब लिखा है 51 आयत, फिर उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। आसमान को खुला हुआ एक और शख्स भी देख रहा है कि आसमान पर एक खिड़की खुली है। वो कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। और जैसे वो खिड़की खुली तो वो क्या है? वो आसमान पर उठा लिया गया, आसमान पर, अब वो रोया में आसमान पर चला गया। कोई चीज़ खुली है। आज हमारे लिए क्या खुला है? एक किताब खुली है। हमारे पास वो खुली किताब आज मौजूद है। जैसे यहाँ पर आसमान खुल गया है, हमारे लिए आसमान खुलने की एक्सेस जो है वो हमें आज मिल गई है, कि ताकि वो खुलेगा आसमान तो फिर क्या होगा? लिखा है कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। ये क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग, उतरना, नीचे उतरना और आसमान पर चढ़ना, ये फिर शुरू हो जाएगा। आज जब हम पैगाम बयान करने लगते हैं, प्रधान कहते हैं खादमीन की, कि अगर ये सीढ़ी हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है, तब तक वो तहरीक हमें मिल नहीं सकती, तब तक फरिश्ता उतर कर नहीं आएगा और हमें वो तहरीक नहीं बख्शेगा कि हम पैगाम क्या बयान कर सकें। हम कौन सी खुदा की बात करें हम अपनी अकल से। आज तंजीमों के अंदर क्या है? वो उनका राब्ता इस सीढ़ी के साथ नहीं है, उनकी ज़िंदगी में फरिश्ता की मौजूदगी नहीं है, फरिश्ता उतर कर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सीढ़ी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो आज जब हम खुदाम के कलाम को उठाएं और खुदावंद हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है इस मिट्टी के बर्तन को, तो ज़रूर है याकूब की तरह उस मुकाम पर आएँ,
फिर खुदा उतर कर आएगा और हमें पैगाम देगा। फिर उसके फरिश्ते क्या हैं, इस बदन के ऊपर उतरना शुरू करेंगे। जब इस बदन पर उतरेंगे तो हमें रूहुल कुद्स से भीगे हुए अल्फाज देंगे, वो तहरीक दे सकेंगे कि क्या बात बयान हो सके जो उसके बेटे बेटियों की जरूरत है। फिर जाकर भाई ब्रैनम क्या है वो बात बयान कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल फूड ऑफ द ड्यू सीजन, फिर वो ड्यू सीजन का जो वक्त का मुनासिब वक्त की रूहानी खुराक है वो उतरना शुरू होगी। वो पुरानी खुराक नहीं होगी, दूसरी तीसरी चौथी खुराक नहीं होगी, वो खुराक जो है वो वक्त की खुराक होगी। उस खुराक की आज जरूरत है। वो ताज़ा मन होगा कि वो बार बार वही मैसेजेस नहीं होंगे। जैसे मैं तंजीमों के अंदर मैं काफ़ी रहा हूँ, उनके चर्चिस में मैंने काम किया, तो वो पास्टर क्या है एक ही पैगाम को 5 6 7 जगहों पे जाके बार बार उसी पैगाम को उन्होंने रगड़ा ला के बयान करी जा रहे हैं। तो ये उनके अंदर मैंने देखी ये चीज़। लेकिन क्या है, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं आज जो इस सीढ़ी के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या है, उनको रोज़ ही ताज़ा मन उतर रहा है। रोज़ वो फरिश्तों की खुराक जो है वो सीढ़ी से उतरते हैं, मन लेकर नीचे आ रहे हैं बयाबान में, और फरिश्ते की खुराक जो है बनी इसराइल खा रहे हैं। वो ताज़ा खुराक को खाते चले जा रहे हैं, वो ताज़ा मन उतर रहा है, उसको खाते चले जा रहे हैं। वो सीढ़ी लगी हुई है बयाबान के अंदर, और उस सीढ़ी के जरिए फरिश्ते उतर रहे हैं और बनी इसराइल को रोज़ ताज़ा खुराक खिला रहे हैं। तो आज क्या है, इस मैसेज के अंदर जो खुदा के बेटे बेटियां, जो खादमीन, जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, वो यही काम है कि रोज़ ताज़ा मन आकर अपनी कलीसिया को खिलाना, रोज़ ताज़ा मन आकर लोगों को प्रोवाइड करना। और एक बात साथ साथ करता चले जाऊँ इस मन के हवाले से, फिर हम इस बात को ख़त्म करेंगे कि ब्रदर बैनम इस बात को बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं कि अब जबकि वो बदन पूरा होने वाला है उस सीढ़ी की बदौलत, उस वक्त तो वो मन जो है रोज़ जाकर उन्हें बटोरना पड़ता था और अगले दिन जाकर वो ख़राब हो जाता था। लेकिन जब खुदा ने जो वादा किया था उस ख़ैमा इज्तिमा का, जब वो पूरा हो गया, जो खुदा ने मूसा को नमूना दिया, पैटर्न दिया, उसके बाद बनने के बाद वो थोड़ा सा जो मन उतरता था उसको क्यों कहा गया कि उस पाक तरीन मकाम में, उस मर्तबान के अंदर रख दिया जाए। अब वो मर्तबान, वहां पर मर्तबान के अंदर वो उस मन को रख दिया गया है। वही मन जो रोज गिरता था, बनी इसराइल खाते थे, लेकिन अगले दिन वो खराब हो जाता था। और वजह क्या थी? अब इस बात को समझिएगा कि उस सीढ़ी के साथ हमारा रिश्ता क्या है, जुड़ना हमारा क्या है उसके साथ। उस वक्त बनी इसराइल जो है, फरिश्ते तो उतर कर आ रहे थे, खुराक दे रहे थे, लेकिन बनी इसराइल उस चट्टान के साथ जुड़े हुए नहीं थे, उस सीढ़ी के साथ राब्ते के अंदर नहीं थे, ताकि वो मन खराब ना हो सके। अब यहां पर मन पड़ा है पाक तरीन मकाम के अंदर, उस मर्तबान के अंदर, तो वहां यहां पर आकर मन खराब नहीं हो रहा। वजह क्या है? वहां पर रोज खराब हो जाता था, लेकिन यहां पर नहीं खराब हो रहा। उस तस्वीर को आप समझते हैं कि उस हैकल के 3 हिस्से, बैरूनी सहन, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम, ये हमारे बदन के हिस्से हैं, रूह, बदन और जान। ये खुदा का कलाम जो आज हम सुन रहे हैं, ये जबकि हमारा यही हैकल, खुदा असल बनाना इसी हैकल को चाह रहा था कि इस हैकल के साथ मैं उस सीढ़ी का राब्ता बना सकूं, इसके साथ एक सीढ़ी लगाऊं जिसका एक सिरा खुदा के तख्त के साथ आसमान पर जुड़ जाए और नीचे दूसरा हिस्सा जमीन पर हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बयान किया, आदम जो है उस दूसरे हिस्से को संभाल कर ना रख सका। जिस तरह असं कह देने ना, यार मैं इतने कंध ते चढ़ना है तो थलों सीढ़ी फाड़ के रखी, तो हम जो है शायद उस सीढ़ी को संभाल ना सके तो बंदे ने थले छोड़ देता है। तो यही काम चलता रहा। खुदा ने कोशिश की कि दूसरा हिस्सा जो है नीचे, उसको मजबूती से थामने के लिए कोई शख्स मौजूद हो, लेकिन कोई ना निकल सका सिवाय यीशु मसीह के, जब तक यीशु मसीह मंजर पर ना आ जाए, ताकि वो राब्ता जो है वो बहाल हो सके, वो रिलेशनशिप बहाल हो सके। तो उस रिलेशनशिप की बहाली के लिए जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पाक तरीन मकाम जिसके अंदर मन रखा जा रहा है। अब इस सीढ़ी के साथ जुड़ने का एक मकसद है जहां पर मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूं। वो सीढ़ी के साथ जुड़ने का मकसद क्या है? वो अब मन होना कहां पर चाहिए? वो मन पहले बाहर गिरता था, लोग बटोरते थे, खाते थे, अगले दिन खराब हो जाता था। लेकिन जब वो मन पाक तरीन मकाम के अंदर उतर कर आ गया, वहां पर रख दिया गया मर्तबान के अंदर, वहां पर अब खराब नहीं हो रहा। वजह क्या है? वहां पर वो शिकायना ग्लोरी, वो जलाल है, वो सीढ़ी लगी हुई है वहां पर फरिश्ते उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं। वहां पर मन खराब नहीं हो सकता। वहां पर क्या है? वो खुदा की हजूरी मौजूद है, वहां पर वो सीढ़ी लगी हुई है। वो सीढ़ी जो है, उस सीढ़ी की बदौलत ही जब काहिन जा रहा है, हर साल जब जाता है उस पाक तरीन मकाम के अंदर, तो वहां पर लेकर उसमें से खा भी रहा है, तो वो उसमें से खाना क्या कि वो मन कभी खराब नहीं हो रहा, वो खराब होने वाला नहीं है। लेकिन आज वही नमूना जो है हमारा बदन है, हमारा ये जिस्म है, रूह, बदन और जान, उसी हैकल के 3 हिस्से, बैरूनी सहन, पाक मकाम
और पाक तरीन मकाम। बैरूनी सहन क्या है? हमारा ये स्किन, बदन, और पाक मकाम हमारी रूह जो है। और भाई ब्रैनम कहते हैं रूह की भी 5 सेंसेस हैं और बदन की भी 5 सेंसेस हैं, आपने सीखा हुआ इसके ऊपर। लेकिन एक और है, एक और अंदर एक जगह है जो कि हमारी जान है, जहां पर दो ही चीजें हैं, या ईमान है या शक है। तो ईमान वो क्या था पहले जो हमने सीखा है, जिसके ऊपर याकूब सर रख रहा है, वो ईमान है। वो पत्थर ईमान को बयान कर रहा है, वो चट्टान के ऊपर उसका ईमान है। आज हमारा ईमान वापस उस चट्टान, उस मसीह के ऊपर जाने की जरूरत है। तो जब वो मन जो है आज इसी बदन के जो तीसरा हिस्सा है, जो कि पाक तरीन मकाम है, खुदा कहां पर आकर रहता है? आज हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिल में आकर रहना चाहता है। हम अक्सर गीत भी गाते हैं कि वो तेरे दिल में आकर रहना चाहता है। तो दिल में आकर रहना क्यों चाहता है? वहां पर वो मन मौजूद है, वो पोशीदा मन, वो मन जो गिर कर आता था, वो यहां पर मौजूद है, वो खराब नहीं होता। आज आप इस मन को क्या खा रहे हैं, लेकिन अगर ये मन सिर्फ बदन तक लें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बस नारे मार के चले गए, या रूह में थोड़ा सा इसको ले लिया, उनका कोई फायदा नहीं। ना जिस्म पर और ना रूह पर। एक हिस्सा है जहां पर आज इसी मन को हमने स्टोर करना है, और वो क्या है? वो पाक तरीन मकाम है। वहां पर ये मन खराब नहीं होगा। मन इसलिए वहां पर खराब नहीं हुआ, बाहर खराब हो जाता था। तो अगर बाहर रखना है तो की कलाम सुन लिया तो अगले दिन फिर भूल जाना है। वो क्या है? वो मन खराब हो गया। कलाम सुना लेकिन भूल गए, पता नहीं गल की हुई सी। वो कलाम के हिस्से को हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने उसको उस जगह के ऊपर जो खुदा ने जहां पर वो उतर कर आता है, जहां पर वो खुद मौजूद है हमारी जिंदगी के अंदर, जहां वो मौजूद है, इस मन का वहां पर जाना जरूरी था। तो ये क्या है? ये सारी तस्वीरें हैं बाइबल के अंदर इस मन की। और आज हमारा जो रिश्ता है वो यहां पर आकर रहना चाहता है इस बदन के ऊपर, ताकि फरिश्ते उतर सकें और चढ़ सकें। और चढ़ना और उतरना फरिश्तों का तब होगा जब वो मन हमारे अंदर मौजूद है। हमारा रिश्ता हमारा उस सीढ़ी के साथ बना हुआ है, हम उस रिश्ते के अंदर उस मसीह के साथ पैवस्त हो चुके हैं। तो जरूर है कि आज जो हमने पैगाम सुना है, इस मन को हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिल में रखें, अपनी जान के अंदर इसको उतार सकें, ताकि ये मन खराब ना हो। ताकि जब कभी हम चाहें इस मन को, जैसे काहिन जाता साल में एक बार गुनाहों की माफी के लिए और जाकर उस मन में से खाता भी, तो हम क्या करते हैं? जब कलाम के ऊपर गौर करते हैं, बाद में सुनते हैं फिर से, तो उसी मन में से फिर से खा रहे होते हैं, क्योंकि मन खराब नहीं हुआ। हम कलाम को बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन जहां पर हमने रख दिया है वो खराब नहीं हो सकता। तो हाँ, आज जबकि हम सब एक सर के नीचे हैं, इब्लीस अपनी कोशिश कर रहा है, जो नमरूद ने बुर्ज बनाना शुरू किया कि उस आसमान तक उसकी रसाई हो सके। आज साइंस क्या है? साइंस भी वहां तक, खला तक पहुंच चुकी है। वो उन्होंने भी अपनी एक सीढ़ी लगा ली है कि वो भी रसाई हासिल कर सके आसमान तक। और यहां तक साइंस कह रही है कि अब लोग जो हैं, अगर वहां पर जाकर रहना चाहें खला में, तो रह सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। साइंस अगर वहां तक पहुंच चुकी है, भाई ब्रैनम बयान करते हैं मैसेज काउंटडाउन में कि जिस तरह से साइंस अरूज पर जा रही है, उसी तरह से वो रूहुल कुद्स का ज़हूर और उसका नजूल भी है, पूरे जोर से दुल्हन के ऊपर भी आ रहा है कि दुल्हन भी उस मुकाम पर पहुंच सके। कि अगर साइंस वहां पर पहुंच गई है, तो नमरूद का अब जो काम, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पोप जमीन के ऊपर मौजूद है, सबको एक सर के नीचे लेकर आ रहा है। जरूर है कि मसीह की दुल्हन उस एक सर के नीचे आ सके और उस मखरूत को पूरा कर सके, उस सारे स्टेप्स को पूरा कर सके, और इस दुल्हन का इस जमीन से उठाया जाना हो सके। तो हम आइए अपने स्वरों को झुकाएं और अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करना शुरू करें। और चंद वक्त के लिए हम इस सारे वाकया को लें, जो थोड़ी देर के लिए हमने इस पर गौर किया है कि खुदा का वादा हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। वो हमें उस मुहैया करदा जगह के ऊपर लेकर आया है, और हमारा ज़रूर है कि राब्ता उस सीढ़ी के साथ, उस लैडर के साथ बन जाए, जिसका एक सिरा जो है वो मसीह है नीचे जो मौजूद है। उस चट्टान के ऊपर हम आ जाएं, उस चट्टान के पास आ जाएं जो कि मसीह है। वो चट्टान जो बनी इसराइल को बियाबान में भी पानी पिला रहा है, वो चट्टान जो उनके साथ साथ है। ऐसा ना हो कि हम उस चट्टान को अपनी ज़िंदगी से रद्द करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उस चट्टान के पास आएँ जिसके साथ उस सीढ़ी का एक सिरा जुड़ा हुआ है, जो कि खुदा के तख्त के पास आसमान पर जाता है, और हम उस 7वीं मोहर को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, और उस रिश्ते में हम एक हो सकें, उस ईमान में, उस मोहब्बत में एक हो सकें। क्योंकि जब तक वो मोहब्बत, वो चोटी का पत्थर वो उतर कर नहीं आएगा, तब तक ये सीढ़ी का पूरा होना जो है मुमकिन नहीं हो सकता। तब तक वो फरिश्ता नीचे उतर कर नहीं आ सकता। वो जो अहद का फरिश्ता है वो नीचे उतर कर नहीं आएगा, ताकि हमें हमारी ज़िंदगी में उस वादा को पूरा कर सके। हम आज उस सीढ़ी के पास आएँ, और भाई ब्रैनम जैसे कहते हैं कि हम उस सीढ़ी को थाम लें, वो हमें गिरने नहीं देगी, उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दें, हर रोज़ एक कदम ऊपर जाने की कोशिश करना शुरू कर दें,
ताकि हम खुदा के तख्त के पास जा सकें। हम आज ज़मीन के ऊपर जो है मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास आज उसने हमें मौका दिया है कि उस सीढ़ी के पास आएँ और स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर चढ़ना शुरू करें, अपने कदम उठाएं और उसके ऊपर रखना शुरू करें। इस बात को जान लें कि वो मसीह जो है वो मौजूद है, जो खला के अंदर जो है वो लटका दिया गया जब कोहे कलवरी के ऊपर मौजूद था, तो वो ज़मीन और आसमान के, भाई ब्रैनम बयान करते हैं कि वो ज़मीन और आसमान के बीच उस खला में मौजूद है, और आज उसने उस खला को पूरा कर दिया है, उस रखना को अगर उसने पूरा कर दिया है, जबकि उसने रखना को पूरा कर दिया है, तो उसने हमें आज मौका दे दिया है अपने खुदावंद के साथ बातचीत करने का, अपने खुदा के साथ बात करने का। तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के सामने पेश कर सकें और खुदावंद को हम कह सकें कि खुदावंद, मैं इस सीढ़ी के पास आ गया हूँ, मैं इस मसीह में आकर मर गया हूँ, दफन हो गया हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में तो अपने कलाम को विंडिकेट कर सके, तो साबित कर सके, और खुदावंद तेरे फरिश्ते उतर सके मेरी ज़िंदगी में भी, जैसे भाई ब्रैनम की ज़िंदगी में उतरते थे और उन्हें वो पैगाम देते थे, पैगाम पर जाने से चंद मिनट पहले ही खुदावंद उनके पैगाम को तब्दील कर देता था, ताकि उस तहरीक से तेरा बंदा जाकर बोल सके। आज हम भी खुदावंद तुझे प्रिय मिनत देते हैं। आइए दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, तू जो अजीम खुदावंद है, हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं खुदावंद प्यार मसीहा। तो तूने हमें आज इस आखिरी ज़माना में रखा, ये इतना खूबसूरत ज़माना मेरे खुदावंद प्यार मसीहा तूने हमें बख्शा कि पूरी बाइबल खुदावंद पैदाइश से मुकाशफा तक तूने अपने बच्चों पर खुदावंद प्यार मसीहा खोल कर रख दी, ताकि तेरे बेटे और बेटियां आज इसमें से खा सकें। और खुदावंद प्यार मसीहा, हम तेरे नाम की तमजीद, तारीफ और शुक्रगुजारी करते हैं। तू बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है। हम खुदावंद इस लायक ना थे, लेकिन खुदावंद तूने हमें ये खुदावंद प्यार मसीहा एक्सेस दे दी कि खुदावंद प्यार मसीहा हम इस किताब को लें और इस किताब में से खाना शुरू करें। और खुदावंद तो खुद उतर कर आ गया कि हम इस सीढ़ी के पास आ सकें और इस सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम तेरे पास जा सकें। खुदावंद प्यार मसीहा, तो अपने आसमान के दरीचे खोलना, एक एक भाई एक एक बहन के साथ होना, इन सब जिंदगियों के ऊपर तेरा हाथ बढ़ जाए। और खुदावंद प्यार मसीहा, तो हम पर अपना खास फजल कर कि खुदावंद प्यार मसीहा, ये कलाम जो है उस बयाबान में बाहर ना खुदा प्यार मसीहा पड़ा रहे ये जो मन है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में उस जान तक ये उतर सके। और खुदा प्यार मसीहा, हम तेरे कलाम में से खुदा प्यार मसीहा खाते रहें, और खुदा प्यार मसीहा हम इस खुराक को अपनी ज़िंदगी में लेते रहें। और यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में तू एक एक को बरकत बख्शना। ऐ बाप आसमानी, तेरा मैं शुक्र करता हूँ, तूने मेरे साथ भी बात की कि खुदा प्यार मसीहा, हम आज अपने आप को लंगर अंदाज कर लें इस सीढ़ी के साथ, हम अपने आप को इस सीढ़ी के साथ जोड़ लें, इसके साथ हम राब्ते के में आ जाएं, ताकि उस खला को जो तूने अपने बेटे को भेजकर पूरा कर दिया, ताकि खुदा हम तेरे तक पहुंच सके, हम तेरे तक रसाई हासिल कर सकें। तो ज़रूर खुदा प्यार मसीहा, तो एक एक को बड़ी बरकत बख्शना, रहनुमाई करना। और खुदा प्यार मसीहा, तेरा कलाम तूने कहा है कि कभी भी खुदा प्यार मसीहा बेफ़ायदा नहीं लौटता, ये ज़रूर अपना असर खुदा प्यार मसीहा ज़िंदगियों में रखता है। तो अपना रहम और अपना तरस करना और हमें संभाले रखना, हम सबको तो ज़ोर और क़ुव्वत और ताकत बख्शना। और खुदा हमें वो तैयारी बख्श, वो रैप्चरिंग फेथ, वो उठाए जाने का ईमान हमारी ज़िंदगी में आ सके, क्योंकि तू जल्द खुदा प्यार मसीहा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। अब और देर ना होगी, तूने अपने कलाम में फरमाया है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदावंद, हम देख रहे हैं तेरे कलाम में से, उन पेशन गोइयों में से जो तेरे नबी ने बयान की, उन तस्वीरों में से, कि खुदावंद तू बिल्कुल दरवाज़ा के पास खड़ा हुआ है, तू जल्द है कि अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चला जाए। तो ज़रूर खुदा प्यार मसीहा, तो हम सबको नाम बनाम कसरत से बरकत बख्शना और हमें इस सीढ़ी के साथ जोड़े रखना, जहाँ पर तेरे फरिश्ते उतर सकें और चढ़ सकें, हमारी रहनुमाई करना, और ये कलाम हमारी ज़िंदगी में आज कसरत से खुदा जड़ पकड़ सके। और खुदा हमारी तो रहनुमाई कर दे और बड़ी बरकत बख्शना, एक एक ज़िंदगी के साथ होना, तेरा हाथ बढ़ जाए, अपने आसमान को खोलना और रहनुमाई करना। तेरा शुक्र करता हूँ खुदा प्यार मसीहा, हमें अपने लायक बनाता चला जा और तेरी सूरत पर हम ढल सकें, एक एक के साथ होना। और खुदा जिस पैगाम को सुनते हैं बाद में, खुदा तेरे एक एक के सुनने वाले के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, तो बड़ी बरकत बख्शना। और हम सबको अपने लहू में खुदा प्यार मसीहा महफूज रखना इस दुनिया के लिए खुदा प्यार मसीहा, जबकि ये उस जलने की दर्दों से ये ज़मीन गुजर रही है, लेकिन खुदा प्यार मसीहा ज़रूर है कि वो मसीह हमारी ज़िंदगी से पैदा हो सके और खुदा प्यार मसीहा हम अपने घर वापस जा सकें, उसको ये सयून पर मार्च करते हुए, चलते हुए, खुदा प्यार मसीहा हम दौड़ते हुए उस पहाड़ के ऊपर चढ़ सकें, इससे पहले कि तो खुदा इस ज़मीन, इस सदूम और अमूरा को बर्बाद करे। आए खुदा प्यार मसीहा, तो अपने बच्चों को उस पहाड़ के ऊपर लेकर चला जा। तेरी खुदा प्यार मसीहा बरकत, तंदुरुस्ती और सलामती चाहते हैं कि तो हमें संभाले रखना और एक एक की मदद और रहनुमाई करना, हम सबको एक सर के नीचे तू जोड़ कर रखना। आए खुदा प्यार मसीहा, ताकि हम मिलकर, ये बदन मिलकर तेरा काम कर सके। तेरा हाथ चाहता हूँ खुदा, हर एक की रहनुमाई करना, बड़ी बरकत बख्शना। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स।
आवाज नहीं आ रही आपकी ब्रदर। हाँ जी, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord, brother. Praise the Lord. God bless you, brother. आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे ब्रदर। और किसी का सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। Brother,